हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताइवानी बीएल बिल्लाब्ड इन हाउस में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक एडिशनल पार्ट दिखाया जाता है जो कि इस एपिसोड का हिस्सा नहीं है। इस एडिशनल पार्ट में हमें ली को दिखाया जाता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और कहता है कि उसे यहाँ पे रहते हुए लगभग एक हफ्ते के आसपास हो गया है और उसे एक कागज़ दिखाता है और कहता है कि देखो ये क्या है, ये एक होम शेयर रूल है जो कि उसने बनाया हुआ है। और कहता है कि आपको नहीं लगता कि वो इस जगह को ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। और उसी समय हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि लोगों को एक कागज़ दिखाता है और उसमें बताता है कि ये घर मेरे नाम है, मैं इस घर का ऑनर हूँ, जिन यू जियान। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आप लोगों को पता है कि वो घर में नंगा होकर इधर उधर घूमता रहता है और दूसरों के टावल ले लेता है खुद को पोछने के लिए। फिर यहाँ पे हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि ये दिखा रहा होता है लोगों को कि एक्चुअली घर में नंगा कौन घूमता है, और जब ली इस चीज़ को नोटिस करता है तो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे जिन कहता है कि एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है अगर हम लोग जितने समय तक हो सके साथ में रहें, जब तक कि वो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। हमारा एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें ली को दिखाया जाता है जो कि जिन को घूर घूर के देख रहा होता है। जिन बहुत ज़्यादा घबरा के उसका बनाया हुआ सूप टेस्ट करता है और यहाँ पे ली जो होता है उससे पूछ रहा होता है कि ये कैसा है, कैसा है, मतलब चुप नहीं हो रहा होता। तभी यहाँ पे जिन जो होता है बहुत ही खतरनाक वाला एक्सप्रेशन देता है जैसे कि उसको कुछ हो रहा हो। जिनकी इन हरकतों को देखकर ली उससे कहता है क्या इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है या नहीं। तो यहाँ पे जिन बहुत ही दबी आवाज़ में बोलता है कि ये किस तरह का सूप है, जैसे कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ हो। तो यहाँ पे ली अपनी तारीफ करते बताता है कि ये मेरा स्पेशल ओनियन सूप है। और तभी यहाँ पे जिन जो होता है वो बेहोश हो जाता है और फिर ली जिन को हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हमें दिखा जाता है बाहर का सीन जहाँ पे ली जो होता है वो जिनसे सॉरी बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें निकिल से एलर्जी है। मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं करी कि तुम क्यों घर पे काम करते वक्त जो है वो ग्लव्स पहनते हो, और तुमने डिज़ाइन स्टूडियो को ये ऑर्डर दिया कि वे सारे मेटल्स जिसमें निकिल इन्वॉल्व हो वो सारे के सारे वहाँ से हटा दें। तो यहाँ पे जिन कहता है देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, डिज़ाइनिंग स्टूडियो में जो कुछ भी हुआ वो मुझसे पर्सनली रिलेटेड नहीं था। तो यहाँ पे ली कहता है देखो जो कुछ भी हो मुझे बस तुम्हारा सिंगल रोल नहीं पसंद है, उसके सिवा तुमने मुझे किसी और चीज़ को लेकर लड़ते हुए देखा कर। तो यहाँ पे जिन कहता है इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाओ, मुझे बस इस बात की चिंता है कि अब हम उस बचे हुए खाने का क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिए बड़बड़ाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एबल हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इस तरह की कोई कमज़ोरी है। और कहता है कि तुम एक सुपरमैन के जैसे हो जो हमेशा अपने क्रिप्टोनियन से डरता है। और ली इसी तरह से जिन को चिढ़ाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ली को जो कि गैंग के कैफ़े पे आया होता है और गैंग से कह रहा होता है कि मैंने बचा हुआ सारा खाना खाया, मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया है कि मैं लंच को स्किप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे गैंग कहता है क्या तुमने सच में इसको क्रिप्टोन कहा। तो ये सुनकर यहाँ पे ली कहता है कि हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि ये उस पर एकदम एक्यूरेट बैठता है। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है कि मेटलिज्म होने की वजह से तुम्हें सारे मेटल के बारे में जानकारी तो होगी और तुमने निकिल के बारे में भी सुना ही होगा। और ऐसा बोल के वो ली को अपने कैफ़े का मेनू कार्ड देता है। मेनू कार्ड को देखकर यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है क्या सारी डिशेस इस तरह से कैटेगराइज करी गई हुई हैं। और उसे बताता है कि मेरी यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में मेरे क्लब की एक ओरिएंटेशन एक्टिविटी हुई थी जिसमें फ्रेशर मैन को कुछ खाने थे जिसमें निकिल इन्वॉल्व है, और उसे जल्द ही कुछ एलर्जी दिखने लगी जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल भेजना पड़ा। और कहता है कि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा कैपेबल था, लेकिन बहुत ज़्यादा निकिल वाला खाना ना खा पाने की वजह से वो फिशरमैन नहीं बन सका। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर दिखता था लेकिन वो अकेला था और सब लोग मजाक में उसको क्रिप्टोनियन बुलाने लगे। तो यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा सोचते हुए बोलता है कि क्या वो पर्सन जिन्यू जियान है। तो सुनकर गैंग कहता है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मजाक अपनी सीमाओं को पार कर गया है। तो ये सुनकर यहाँ पे ली उससे कहता है ब्रदर गैंग आपने मुझे कभी ये क्यों नहीं बताया कि आप उसके सीनियर स्कूलमेट थे। तो यहाँ पे ली कहता है कि ब्रदर गैंग मुझे प्लीज़ बताइए क्या वो किसी से प्यार करता था। तो ये सुनकर गैंग उससे कहता है तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है कि कभी कभी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ना जानना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे ली कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, बस थोड़ा सा। तभी यहाँ पे सीक्यू की इंटरव्यू हो जाती है और मतलब जो गैंग होता है वो इस बात को नहीं बता पाता, एक्चुअली नहीं बताता। तो यहाँ पे सीक्यू गैंग को देख के कहता है कि ओ आज तो मेरी बारी है लॉन्ड्री करने की। तो सुनकर गैंग कहता है कि हमारा प्यारा सा छोटा सा सीक्यू अब बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे ली उससे कहता है लेकिन उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है जितना कि हमारे बड़ा गैंग है। तो यहाँ पे ली कहता है तो इसका मतलब है कि आपने और उसने दोनों ने सेम क्लब ज्वाइन करा था, लेकिन आपकी और उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो सुनकर यहाँ पे सीक्यू से कहता है कि क्लब का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ली जो होता है शिक्यू को बताता है कि ब्रदर गैंग जो है वो यूनिवर्सिटी में जिन्यू जियान के सीनियर थे। ये सुनकर यहाँ पे शिक्यू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे ली उससे कहता है तुम शॉक हुए ना, देखो ब्रदर गैंग और दोनों साथ ही एक ही यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन ब्रदर गैंग के देखो वो कितने ईजी हैं
और देखो जिन्यूजियान को वो कैसा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शिक्यू को दिखाया जाता है जो कि फ्रिज खोलता है और पूरी की पूरी फ्रिज खाली होती है। तब यहाँ पे गैंग उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने अभी के लिए कोई भी सामान खरीद के नहीं लाया है, और कहता है कि मैं सामान ले आऊँगा अगर मुझे घर पे खाना बनाने की ज़रूरत होगी तो इनका शिक्यू कहता है क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे गैंग बोलता है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो चीफ बनना नहीं है। तो यहाँ पे शिक्यू कहता है लेकिन मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है कि तुम डिज़ाइन स्टूडियो पे भी लोगों की मदद कर सकते। तो यहाँ पे शिक्यू बोलता है कि मैं बदलने की मदद नहीं कर सकता और सिस्टर कॉइन को भी मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो गैंग होता है वो शिक्यू के हाथों को होल्ड करता है। तो ये देखकर शिक्यू से कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे गैंग उसे बताता है कि मैं बस एक मेटलिज्म के हाथों की उंगलियों को टच करना चाहता हूँ। तो ये देखकर शिक्यू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कहता है कि मैं मेटलिज्म ही बनूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जिसको जमाई आ रही होती है। तो यहाँ पे जिन जो होता है उसके साथ चुटकियाँ बजाता है। तो देखकर ली उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे जिन कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। तभी यहाँ पे डॉक्टर माही एंट्री करते हैं जिससे ये लोग मीटिंग करने के लिए आए हुए होते हैं और जिनसे कहते हैं कि मैंने सुना है और मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जिंग चैंग के मेटल वर्क और डिज़ाइन को टेक ओवर कर लोगे। तो यहाँ पे जिन कहता है कि मुझे अपना कैरियर और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए डायरेक्टर माही से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जिन ली का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि ये टीम लीडर है शीली और आज का प्रेजेंटेशन यही देगा। नेक्स्ट सीन में हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि ली की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा करा और तुम लगभग प्रोडक्शन के स्टेज पे भी पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे ली कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ लेकिन तुम्हारी तरह कम से कम धूर्त तो नहीं हूँ। तो ये सुनकर जिन कहता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। तो यहाँ पे ली उससे कहता है तुम इतने ज़्यादा कंफ्यूज क्यों, और कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुमने किसी न किसी तरह से ये ज़रूर मैनेज कर लिया कि तुम जियांग चैंग की कंपनी को टेक ओवर करोगे। तुम डायरेक्टर माही को भी जानते हो, पूरी मीटिंग के दौरान वो तुम्हारी इस तरह से तारीफ कर रहे थे जैसे कि तुम दोनों बाप और बेटी हो। तो यहाँ पे जिन कहता है कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या इस तरह से तुम सारी शर्तें नहीं जीत सकते। तो यहाँ पे ली जिन को रोकता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें जो उस दिन क्रिप्टोनियन कहा था वो बस एक मजाक था, उसे सीरियस मत लेना। तो यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मतलब मेरे सीनियर ने तुमको सब कुछ बता ही दिया। नेक्स्ट सीन में ली को दिखाया जाता है जो कि जिनके पास एक फाइल लेके आता है और उससे कहता है कि ये वो ओरियाज हैं जो कि करंटली इस स्टूडियो में मौजूद हैं, और कहता है कि हम इन ओरियाज से सिर्फ अपने डिज़ाइन का वेस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे इनका जिनसे कहता है कि क्या वांगजी ने अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो 1 महीने बाद होने वाला है और तुम लोग बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो यहाँ पे ली कहता है कि देखा तुम्हारा अगर ये तुम्हारा सिंगल रूल नहीं होता तो क्या चीज़ें इस तरह से होती। यहाँ पे जिन कहता है तो क्या तुम जानते हो कि मैंने ये रूल क्यों क्रिएट करा, क्योंकि काम पर पर्सनल मैटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और जिन कहता है कि ये सब भूल जाओ, अभी भी हमारे पास 1 हफ्ता और है जाने के लिए, तो तुम इस चीज़ को अपने हिसाब से देखो। तो यहाँ पे ली जिन से कहता है कि क्या मैं डायरेक्टर माही से खुद से कांटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो और तुम्हारे पास समय की कमी है। तो यहाँ पे जिन उसे इस बात की परमिशन दे देता है। तो परमिशन पाके यहाँ पे ली एक डेविल स्माइल करते हुए वहाँ से जाता है। नेक्स्ट सीन में ली को दिखाया जाता है डायरेक्टर माही के ऑफिस, जहाँ पे डायरेक्टर में उससे कह रहे होते हैं कि आजकल के यंग लोग बहुत जल्दी चीज़ों को पाना चाहते हैं, और उससे कहते हैं कि तुमने मुझे काफ़ी बार कॉल करा है, अब तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। तो यहाँ पे ली कहता है कि एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ, और ऐसा बोल के वो अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर देता है। और यहाँ पे डायरेक्टर मैं से पूछते हैं कि क्या जिन्यूजियान यहाँ पे नहीं आया तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे ली कहता है डायरेक्टर माही आप हमारे डायरेक्टर के बारे में तो जानते ही हैं, उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, उन्हें लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पे डायरेक्टर माही कहता है कि क्या तुमने क्या कहा कि जिन्यूजियान लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रह सकता, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा विचारशील इंसान है, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ली कहता है कि ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा कि मैं उनको जानता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टर मायूस से कहते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है कि क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है जिन्यूजियान से इस बारे में बात करने की। तो यहाँ पे शिल्ली उसको मना करता है, कहता है कि नहीं, और कहता है कि हमारे जो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा आत्मसम्मानी है, तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली उनसे ऐसा बात करना सही रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टर माही ली से कहते हैं कि तुम उनको काफ़ी अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे शी मना करता है, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग कलीग्स हैं और हम लोग रूममेट्स भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सही रहेगा अगर मैं अपने रूममेट के बारे में और ज़्यादा जानूं। तो यहाँ पे डायरेक्टर माही कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों लोग साथ में रहते हो, तुम दोनों लोग एक दूसरे की बहुत केयर करते हो, एकदम फैमिली के जैसे। और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो बदला हुआ है, मैंने इस चीज़ को नोटिस करा है कि मीटिंग के दौरान वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था। तो ये सुनकर लिए बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहता है क्या सच में उसने ऐसा करा। तो यहाँ पे माही कहते हैं कि हाँ सच में उसने ऐसा किया था। तो यहाँ पे ली कहता है लेकिन डायरेक्टर माही आपको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप इनकंसिडरेट पर्सन है। तो यहाँ पे डायरेक्टर माही कहता है कि तुम्हें इस बात का कोई भी आभास नहीं कि जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी और बहुत ही
उत्साह वाला व्यक्ति था। अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए मैं अपने हर एक दिन का खात्मा बहुत ही हार्ड वर्क से करता था, जिसकी वजह से मैंने अपने परिवार का सेक्रीफाइस करा और मैंने अपनी फैमिली खो दी। और अब मैं ये भी नहीं जानता कि मैं एक साल में कितनी बार अपने बच्चों से मिल सकता हूँ। और बहुत समय से हम सब लोग अपनी पत्नी की कब्र पर भी नहीं गए। और इसीलिए युवाओं को मेरे जैसा नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने परिवार को महत्व देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में ली को दिखाया जाता है जो कि जिन के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम बिजी हो। तो जिन कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो यहाँ पे ली उससे पूछता है कि तुम किस काम में बिजी हो। तो कहता है कि मैं इस नॉलेज को पढ़ रहा हूँ अपने दिमाग को और ज़्यादा तेज करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ली कहता है इन सारी चीज़ों को बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। और वो उस रिकॉर्ड की हुई वॉइस को वहाँ पे जिन के सामने बजाता है। डायरेक्टर माही की पर्सनल बातें सुनकर यहाँ पे जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ली से कहता है तुम क्या चाहते हो। यहाँ पे ली कहता है मैं जानता हूँ कि किसी की बातों को इस तरह से चुपचाप सीक्रेटली तरीके से रिकॉर्ड करना गलत है। और जिन का गुस्सा देखकर यहाँ पे ली कहता है कि तुम इतने ज़्यादा इंडिफरेंट कैसे हो सकते हो, क्या तुम और डायरेक्टर माही दोनों क्लोज नहीं हो। तो यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ हम लोग क्लोज हैं, लेकिन वो हमारे क्लाइंट हैं और भले इस रिकॉर्डिंग के पीछे तुम्हारा मोटिव कुछ भी रहा हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे क्लाइंट की बेइज्जती है। तो यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने उनका अपमान किया, मैंने उनकी बेइज्जती करी, मैं गलत हूँ, अब ठीक है। तो ये सुनकर जिन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। तो सुनकर ली उससे कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। और कहता है कि डायरेक्टर माही ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेट पर्सन हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तो यहाँ पे जिन कहता है क्या होगा अगर मैं तुमको एक डायरेक्टर होने की हैसियत से रोक दूँ। तो यहाँ पे ली उससे कहता है फिर मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम इस प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज है उसको बदल दो, मैं इंचार्ज नहीं रहना चाहता। फिर नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है जो कि ली से कहता है कि डायरेक्टर माही हम लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और उनको एक फाइल देता है, कहता है कि ये उनसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को दिखाया जाता है डायरेक्टर माही के ऑफिस में जहाँ पे लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और ली उससे कह रहा होता है कि ये वो प्लान है जो मैंने बहुत जल्दी में तैयार करा हुआ है, अगर आपको इस प्लान में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी योग्यता के अनुसार बहुत ही जल्दी से एक नया प्लान बना दूंगा। तो यहाँ पे डायरेक्टर माही ली से कहते हैं तुम बहुत ही थॉटफुल हो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे ली कहता है मेरे पास एक और प्लान है जो मैं डायरेक्टर माही से इंस्पायर होकर मैंने तैयार करा है। तो और ऐसा बोलकर यहाँ पे ली जो होता है वो डायरेक्टर माही को एक बॉक्स दे रहा होता है, लेकिन जी उसको रोकता है और वो उसे प्रोजेक्टर पे एक फोटो दिखाता है जो एक्चुअली डायरेक्टर माही के बेटे ने बचपन में बनाई हुई होती है। तो यहाँ पे जिन जो होता है वो डायरेक्टर माही से ली की तरफ से माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पे ली बोलता है कि ये मैंने खुद से करा हुआ है, सो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसा बोल के डायरेक्टर माही को एक वॉइस नोट सुनाता है जिसमें उसके बेटे ने कहा होता है कि डैड आप कैसे हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम लोग साथ में मॉम की कवर पे चलें। ये सब सुनकर यहाँ पे डायरेक्टर में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिन और ली को, जहाँ पे जिन ली से कह रहा होता है कि अच्छी बात है कि डायरेक्टर माही ने तुमको इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया क्योंकि तुमने उनकी आवाज़ जो है वो सीक्रेटली रिकॉर्ड करी हुई होती है, अगर ऐसा हो जाता तो मैं तुमको चाह के भी नहीं बचा सकता था। तो यहाँ पे ली की तबीयत खराब हो जाती है, उसको थोड़े चक्कर बहुत से आ रहे होते हैं और यहाँ पे जिन इस बात को नोटिस नहीं करता और कंटिन्यू बातें कर ही रहा होता है। तब यहाँ पे जिन पीछे मुड़ के देखता है तो ली बेहोश हो रहा होता है और वो जल्दी से जाके ली को होल्ड कर लेता है और उसकी बॉडी को टच करता है। तो उसे पता चलता है कि इसको बहुत ही तेज़ी फीवर है और उसको ले जाता है हॉस्पिटल पे। सो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, तो आप उसे देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।